लास्ट सबसे पहले तो यही जरूरी कि भाई अचीव ही क्यों करना है, क्योंकि जब आप 95% की तरफ देखते हो तो अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो अपने अंदर, कि आप जब अगली हायर क्लासेस में जाते हो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि मैं उतनी चीजें अचीव करके लास्ट क्लास में आया हूं। तो वो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करता है, आगे की चीजों को समझने में, सीखने में एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। बस इसलिए हमें ये समझना है, बाकी किसी को दिखाने के लिए या किसी और तरीके के लिए हमें 95% नहीं स्कोर करना है। तो जरूरी यही है ना कि हम क्यों कर रहे हैं, उस चीज के पीछे क्यों काम कर रहे हैं। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें कि प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिंपल सी प्रोसेस है कि भैया सीबीएसई ही पेपर आपका बनाता है। तो सीबीएसई ही आपकी मदद हर साल कर देता है कि भाई आप ये चीजें करके जाइए, आपको पूरी पेपर की फील्ड में पहले ही दिला दे रहा हूं। तो वो क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम एक जेन्युइन टॉपर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो सीबीएसई हर साल आपको 5 चीजें प्रोवाइड कर देता है, जिन 5 चीजों की मदद से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन 100% तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हो। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो किसी भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो 2 चीजें होती हैं हर सब्जेक्ट में, कि आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट के लिए थ्योरी पढ़नी पड़ती है। जब आप उसकी थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उसके एग्जांपल्स को लगा लेते हैं, थ्योरी के साथ साथ हमें जो सबसे जरूरी बात है ना कि थ्योरी, आप कोई भी टॉपिक की बात करो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करो, जब आप उसकी थ्योरी कर रहे हो तो सबसे जो जरूरी चीज है ना, उसके साथ साथ एग्जांपल्स लगाते चलो। और इस दोनों चीजों के लिए आपके साथ हमेशा एक पर्टिकुलर बुक दी जाती है जिसका नाम होता है एनसीईआरटी। अब हो सकता है ये समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, पूरी तरीके से बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि ये एक ऐसा है ना गागर में सागर वाली कहानी है कि बहुत सारी चीजों को कंसाइज फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है, तो समझने में नो डाउट प्रॉब्लम होती है। फॉर दैट आप कोई सी भी गाइड बुक ले सकते हो। हम अगर सजेशन की बात करें तो यहाँ आप यूज कर सकते हो एस चंद की बुक, जो सबसे परफेक्ट बुक मानी जाती है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, आप इसको कर सकते हो। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वीडियोस इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको भी देख सकते हो। अगर हम इनकी बात करें तो ये हो गई अपनी थ्योरी पार्ट, हमारा एग्जाम्पल हमने सीख लिया, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया। अब जो दूसरा पार्ट बचता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्त आपकी प्रिपरेशन में, वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करें कहां से, तो यहाँ बहुत सारी बुक्स आपको बताई जाएंगी, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बताए जाएंगे, आप हर चीज प्रैक्टिस करिए। लेकिन जो सबसे नेसेसरी चीज है जिसको आपको करना ही चाहिए, जो भैया अगर आप एक बात बताओ, मुझे अगर पेपर सेट करना है, लेट सपोज आप एक एग्जांपल ही ले लो कि मुझे अगर एक पेपर सेट करना है, तो मैं जानता हूं कि मैं किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। अगर आपको मुझे विजुअलाइज कराना होगा तो मैं जो टेस्ट आपके पर्टिकुलर लेता रहूंगा तो वो भी उसी पैटर्न पर लूंगा कि भाई जो फाइनल होगा उसी बेस्ड होगा। तो वैसे ही सीबीएसई ही पेपर कंडक्ट कराता है, तो सीबीएसई ही आपको ये बताएगा कि भैया मैं किस तरीके से पेपर पूछता हूं। तो वो सारी चीजें कहां से आती हैं उनकी हम अब बात कर लेते हैं। तो 5 मेजर हेल्प जो सीबीएसई आपकी कर देती है हर साल, बस उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस ले लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100% कंप्लीट हो जाएगी। 100% का मतलब समझ रहा हूं ना कि आपको फील पूरी आ जाएगी कि किस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगा। हार्ड लेवल से लो लेवल, हर तरीके का लेवल वो आपको प्रोवाइड करता है कि मिनिमम बैरियर से लेकर हायर बैरियर तक आप अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, उसके बीच में ही आपसे चीजें पूछी जाएंगी। अगर आप सबसे पहले बात करें, सीबीएसई हर साल आपको एक सैंपल पेपर प्रोवाइड करता है कि आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझिए, मार्किंग स्कीम को समझिए, हर एक चीज समझा देता है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है जिसमें अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, हायर लेवल के सवाल होते हैं। एडिशनल क्वेश्चन बैंक जहां पे आपको अच्छे के अच्छे लेवल आपको मिल जाएगा, एक बेसिक लेवल फिर एक हायर लेवल। इन्हीं के बीच में आपकी पूरी सीबीएसई पूछती जाती है, जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं इन्हीं के बीच में पूछते हैं। अगर हम आगे बात करें तो पीवाईक्यू जो कि वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, मैं दिखाऊंगा भी इस वीडियो में कि आप हर एक चीज को कहां से पा सकते हो। और लास्ट में जो है वो टॉपर्स के आंसर की, ये सबसे जरूरी चीज है। भाई आप पढ़ना लिखना एक अलग बात है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना और अलग बात है कि आप जितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं उतना ही अच्छा आपका स्कोर आता है। आप लिखते तो सारी चीजें, भाई हो सकता है आपने लिखा 4 में से 5 में से 4 नंबर आपको मिल गए, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी थी तो 5 के 5 नंबर मिल गए, तो भाई 1 नंबर बूस्ट हो गया। लिखा तो आपने सेम कंटेंट था, बस लिखने का तरीका अगर बदल दिया आपने तो सब चीजें हो जाती हैं। तो उन पर भी हम बात करेंगे। अगर एक एक करके दिखाता हुआ चलूं तो सीबीएसई की वेबसाइट पर सबसे पहले हम चलते हैं कि सीबीएसई किस तरीके से चीजें आपको दिखाती है। कुछ इस तरीके का फ्रेम आपको सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करने पर मिलेगा। अब 2 वेबसाइट यहां मिलती है, एक मेन वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का चीजें खुलेंगी। अब आपको करना है क्या, नीचे जाते जाना है, नीचे जाते जाना। नीचे जब आप जाते जाओगे ऐसे, तो यहाँ पर आपके पास होगा बोर्ड एग्जामिनेशंस, यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड एग्जामिनेशंस, इस पर आप नीचे क्लिक करिए। नीचे जैसे आएंगे यहाँ पर 2 चीजें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर साल का, इवन कंपार्टमेंट एग्जाम जितने भी सीबीएसई कंडक्ट करा चुकी है, हर एक पेपर का आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ मिल जाएगा। आप उनको डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रिंट करा के लिखिए, एक कॉपी बना लो सेपरेट कि मैं उस पर लिखता चलूंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस करते हुए चलूंगा। जब करोगे तभी तुमसे होगा, है ना।
अगर हम दूसरे की बात करें, आगे हमें क्या करना है भैया, एक तो चलो वो हो गया, उसके बाद नीचे जाओगे, यहाँ सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। जब मॉडल आंसर्स पर आप क्लिक करोगे तो इस पर भी आपको देखने को ये मिलेगा कि जितने भी टॉपर्स के, अगर हम टर्म 2 की बात करें तो यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज अगर हम यहाँ साइंस की ही बात कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर किसी भी टॉपर की कॉपी को देख सकते हो कि किस तरीके से टॉपर ने अपने आंसर की लिखे हुए हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, किस तरीके से पूरी मार्किंग उसको मिली हुई है। और अगर हम अब सीबीएसई की दूसरी वेबसाइट पर चलने की बात करें तो सीबीएसई की दूसरी वेबसाइट अपने पास एकेडमिक वेबसाइट, जब यहाँ आओगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ सैंपल क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हर साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, या क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए, क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो इतने सारे आपको हेल्प सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किए गए। पहले ये लगा लो, अगर ये लग गए तुम्हारे पास टाइम बच जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है एडिशनल क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, सब लगा जाओ। लेकिन जो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको रखना है वो यही रखना। और मैं फिर से आपसे बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको 95 की तरफ देखना है तो एटलीस्ट आपको ये मिनिमम चीजें करके ही जानी है। इससे होने क्या वाला, आपको जो ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है, इसी के बीच में आपको सीबीएसई पूछता है, सीबीएसई ये वाला भी लेवल आपको करा देता है, ये वाला भी लेवल करा देता है। तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि इसके बीच में कहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपने इन पांचों में से कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स जो लगा लिए आपने और कौन कौन से बचे हुए हैं। और एक बार लगाने के बाद फिर कमेंट करना कि मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी आपने बताए सारे लगा लिए। फिर तुम खुद फील करोगे कि जितने भी मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी बोर्ड्स के रिगार्डिंग वो अब कंप्लीट हो चुकी है, बस बचा है तो थोड़ी और प्रैक्टिस, वो आप करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए।